स्वागत है आपका क्विजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल पे अदर प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे जा करके उन्हें भी अटेंड कर लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो देखते हैं आज के हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन है हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया या बरवै। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी कुंडलिया। यानी दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है वो बनता है कुंडलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन है राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा या ममता, वकील और पुस्तक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राम, रामचरितमानस और गंगा। ये तीनों जो शब्द दिए हैं ये एक प्रकार के व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन है गोचर, गो, खेचर या सचराचर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खेचर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मकड़ी। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दाता का दानी। दाता का होता है दात्री। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दाता का दानी। ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का अर्थशास्त्र शब्द और खालिस्तान पर आधारित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अहिंसा। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, बा मुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है बा, बिला, बद या ब। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बा। अगला प्रश्न है, षडानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इच्छा वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम अनिश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे या, रा, ला, वा करके वाक्य के पार्ट दिए हुए हैं, तो आपको उन्हें सही से अरेंज करना है। तो सबसे पहले दिया है स्वदेश प्रेम की, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा वा यानी वशीभूत होकर, और फिर वशीभूत होकर इसके बाद हो जाएगा नागरिकों ने देश के यानी या वाला, और इसके बाद हो जाएगा आह्वान पर, मतलब ये 3 नंबर पे हो जाएगा, और फिर हो जाएगा रा यानी सदा, ये 4 नंबर पे हो जाएगा, बड़े बड़े त्याग किए हैं ये 6 नंबर पर। तो जो हमारा पूरा वाक्य बनेगा वो बनेगा वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा, यानी स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर देश के नागरिकों ने आह्वान पर सदा बड़े बड़े त्याग किया है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहित का विलोम शब्द होगा अनप्रोत्साहित, अप्रोत्साहित, हतोत्साहित या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है यानी प्रोत्साहित का जो विलोम होगा वो होगा हतोत्साहित। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्माद्न या निर्दयी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, अनुवद शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किसी कार्य के लिए सहमति देना।
अगला प्रश्न है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो फिर खाली स्थान दिया हुआ है देता है। मुहावरे का रिक्त स्थान, मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ठोकर खाकर, छक्के छुड़ाकर, छप्पर फाड़कर या जोड़ तोड़कर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी छप्पर फाड़कर। यानी दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बद उपसर्ग किस शब्द में है? बदसूरत, बदौलत, बदमाश या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बदमाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन करना है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, मैं आपसे ना सहमत हूँ ना असहमत हूँ। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैं आपसे सहमत हूँ। ये एक साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, में वाक्य का प्रकार पहचानना है। ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो विराम चिन्हों का जिसमें सही प्रयोग है वो देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला वाला, यानी आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो इसमें विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल बैल खड़ी है, करिया बैल भागत है। तो ऑप्शन है ओला, नारियल, आग और धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आग और धुआं। अगला प्रश्न है, दोहा, चौपाई, सवैया, सोठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्प विराम। अगला प्रश्न, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंदी हरिराई, पीपर पात सरिस मन डोला, या पात भरी सहरी सकल सुध बारे बारे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पात भरी सहरी सकल सुध बारे बारे। इसमें आपका अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों ही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न, दाता का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है दानी, याचक, पाचक या दायक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी याचक। अगला प्रश्न है, कल्पना का विशेषण शब्द है काल्पनिक, काल्पानिक, कल्पानिक या कल्पना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी काल्पनिक। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एकाहारी। अगला प्रश्न है, कुमार का एक अर्थ है प्रभाव, हीरा, तोता या गौतम। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी गौतम। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करें आपकी यात्रा शुभ हो, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक या संकेतवाचक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इच्छावाचक। अगला प्रश्न है, निस्तेज का संधि विच्छेद है नि प्लस तेज, नित प्लस तेज, निस प्लस तेज या निर प्लस तेज। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा निह प्लस तेज, यानी ऑप्शन ए हमारा एकदम सही है। अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विशेष, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रविशेषण। यानी वे शब्द जो विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। हमारा ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न, मालगुदास में समास है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन नहीं आने वाला है वाक्य है बलदायक, संदेहवाचक, सुकीरात्मक या नकारात्मक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नकारात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकता है,
ऑप्शंस देख लेते हैं। अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो, आप अब जा सकते हो या अब आप जा सकते हैं। तो सही उत्तर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अब आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शंस हैं रतलाम, जबलपुर, नागौद या इंदौर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इसका प्रकाशन हुआ था इंदौर से। अगला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है? भाषा, उपभाषा, बोली या लिपि। तो सही उत्तर हमारा है बोली यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बिहारी। अगला प्रश्न, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है मेंशन, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन या मैनिफेस्टो। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी मॉडिफिकेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। लोकोक्ति दी हुई है सीमित दायरा होना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियाँ की दाढ़ी वाहवाही में गई, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानना है। छिपकली, उजियाला, रचयिता या युधिष्ठिर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी रचयिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तप और तप दिया हुआ है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तप व तथागत, संयम व नियम, तपस्या व शिव, संयम या शिव। तो सही उत्तर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तपस्या और शिव। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? ऑप्शंस हैं उन्नत, आवत, उत्थान और विकास, प्रगति, उत्तम, प्रशंसा और उदय, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि, आलोक, उन्नत, श्रीवृद्धि या प्रकाश। तो इनमें से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। ये शब्द जो सभी पर्यायवाची हैं ये उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, राम का शत्रु मारा गया, 4 बजे लौट आना, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूँ। एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, पीयू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें है हमारा ऑप्शन ए यानी कर्तवाच्य। अगला प्रश्न है, वि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वैवाहिक, वीर, वीरक्त या वियोग। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वियोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? वाह या कैसी विडंबना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पूर्ण विराम, प्रश्न विराम, विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, धनिक या पुलक। तो सही उत्तर इसका है हमारा ऑप्शन सी यानी धनिक। अगला प्रश्न है, 80 की आमद 84 का खर्च लोकोक्ति का अर्थ है। आमदनी से कम खर्च, खर्च से अधिक आमदनी, आमदनी से अधिक खर्च या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आमदनी से अधिक खर्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानना है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैनन सोही बात। तो इसमें आपको रस पहचानना है कौन सा है। ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, करुण, हास्य और ऑप्शन डी हमारा है रौद्र रस। तो सही उत्तर हमारा है इसका ऑप्शन ए यानी संयोग रस, संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निष्कलुष। अगला प्रश्न है,
त्रिलोचन में समास है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए यानी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत या कवित्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी अंत्याक्षरी। ये थे आज के हमारे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।